सबसे पहले हम जान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो बेटा ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टाइम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो बेटा मतलब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, यानी किसी भी रिएक्शन का अगर हमें रेट फाइंड करना हो तो उसी को बोलते हैं, क्या करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड करना हो तो रेट होता क्या है कि मान लेते हैं कि कोई भी हमारा रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, ठीक है, उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो कि उसका अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब बात करते हैं कि किन किन रिएक्शंस का हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस ऐसी हैं जिनका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले कुछ रिएक्शन आती हैं फास्ट रिएक्शन। अच्छा देखो, फास्ट रिएक्शन का अगर हम बात करते हैं, क्या फास्ट रिएक्शन का हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। फास्ट रिएक्शन में आती है हमारी आयोनिक रिएक्शन। ठीक, आयोनिक रिएक्शन ले लेते हैं। आयोनिक रिएक्शन में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर NaCl प्लस AgNO3। ठीक, AgNO3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो, ये रिएक्शन क्या है, ये एक आयोनिक रिएक्शन है। ये क्या है? ये आयोनिक रिएक्शन है। यहाँ पर क्या बनेगा? AgCl बनेगा और प्लस क्या हो जाएगा? NaNO3 बन जाएगा। अच्छा, ये जो रिएक्शन होगी वो लगभग 10⁻⁻6 सेकेंड में ही कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो, ये एक आयोनिक रिएक्शन है, ये इतनी फास्ट होती है कि इसका हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, जो फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनका रेट ROR डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना फास्ट हो जाती हैं कि इनका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप नंबर 2, स्लो रिएक्शन, या फिर हम लिख सकते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का क्या हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं? जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर बेटा, एग्जाम्पल की बात करते हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। अच्छा, ये जो प्रोसेस है स्लो रिएक्शन है, और ये आपको पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही लंबी प्रोसेस है। मतलब कई वर्षों तक, मान लो आपने कोई लोहे का पाइप आपने छत पे रख दिया, अब उसमें जंग लगेगा, वो धीरे धीरे खराब होगा, यानी उसमें जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही धीरे धीरे होती है, इतना स्लो होती है कि हम उसका रेट डिटरमाइन नहीं करते हैं, और कर भी लेंगे तो क्या फ़ायदा, क्योंकि रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं स्लो रिएक्शन की, तो स्लो रिएक्शन का हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं करते, यानी कैन नॉट डिटरमाइन द रेट। ठीक है, यानी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते किसका, किसी भी स्लो रिएक्शन का। तो देखो, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन, इन दोनों का रेट डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। आगे हम बात करते हैं, नंबर 3 आती है जो कि होती है हमारी मॉडरेट रिएक्शन। देखो, मॉडरेट रिएक्शन का ही हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, और इस चैप्टर में हमें सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि किस मॉडरेट रिएक्शन का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे मॉडरेट रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2NH3। तो देखो भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होंगे, है ना। यहाँ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक होंगे। इधर क्या बनना, अमोनिया बनना, यानी यहाँ पर क्या बनना, इधर H और इधर H।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऐड हो रहे हैं, बॉन्ड जुड़ रहे हैं, इधर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को पूरा होने में टाइम लग रहा है कुछ, ठीक है। तो ये इस मॉडरेट रिएक्शन का अगर हमसे कोई पूछे कि क्या हम इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। इतना नोट कर लो, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम मॉडरेट रिएक्शन का रेट बेटा डिटरमाइन कर सकते हैं और हमें इसी के बारे में पढ़ना है। देखो थोड़ा सा और देखते हैं, यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा हम पढ़ेंगे इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ समझेंगे, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR, एवरेज ROR कैसे निकालते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो, इधर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 2A + 3B गिव्स कुछ भी मान लेते हैं 5C, ठीक है, 5C मान लेते हैं। अब इसका एवरेज ROR रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखो जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे ROR, इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, A स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जो ये पार्ट क्या है, रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो यहाँ कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है और चेंज होने के बाद में ये बनना है, यानी ये चीज़ कम पड़ेगी तभी वो चीज़ बनेगी जाके, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं जो रिएक्टेंट होता है उसको माइनस के साथ ही लिखेंगे और प्रोडक्ट को हमेशा प्लस के साथ लिखेंगे। तो इसका हम अगर ROR निकालना हो, एवरेज ROR निकालना हो, तो जैसे इसका निकालना A का, तो क्या होगा, यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1/2, ठीक। चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T, ठीक। ऐसे ही क्या होगा, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ B, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1/3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लेंगे और यहाँ पर चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ B, डेल्टा B यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ पर डेल्टा T, ऐसे ही। अब देखो यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक। तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम पड़ रहा है तो इसलिए हम माइनस के साथ। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी यहाँ पर प्रोडक्ट बनना है तो इसलिए हम प्लस के साथ लिखेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी 1/5 चेंज द कंसंट्रेशन यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ROR रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ओके। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई रिएक्शन है, हम मान लेते हैं अभी हमारे पास दिया गया है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर ही देखें, जैसे N2 + 2NH3 3H2 गिव्स 2NH3। अब इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें बताना है, तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे ROR इक्वल टू क्या होगा, नाइट्रोजन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/1, यहाँ पर चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन यानी डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T। ऐसे ही हाइड्रोजन का देखेंगे तो माइनस का 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/3 और चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन H2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर क्या होगा, अब प्रोडक्ट आ गया तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का 1/2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और यहाँ पर डेल्टा NH3 दिखाई दे रहा है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है, NH3 अपॉन में डेल्टा T, ये हो गया, ठीक। अब जैसे आपसे यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि बताइए भाई, यहाँ पर पूछ सकता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। जैसे आपसे पूछ ले कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन H2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन है ना। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा H2 अपॉन में डेल्टा
टी और यहाँ पर मॉड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। अब जैसे यहाँ पर पूछ ले कि यहीं पर पूछ ले कि रेट, देखो मैं नीचे आ जाएगा, एक मिनट, हाँ ऊपर देख रहा हूँ, ऊपर देखिए ये जैसे आपसे पूछ ले यहाँ पर समझो, इसी में जैसे पूछ ले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, अमोनिया का रेट ऑफ अपीयरेंस, तो कैसे निकलेगा भाई, देखो यहाँ पर क्या निकल आएगा, डेल्टा NH3 और अपॉन डेल्टा टाइम T, ठीक है, और इसको मॉड के अंदर लिख देंगे तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो अगर यहाँ पर बेटा देखो यूनिट की बात करते हैं, यूनिट कि क्या ROR की कोई यूनिट होती है, यानी ROR की कोई यूनिट होती है, यूनिट होती है, तो बिल्कुल होती है। क्या होती है, इसकी जो यूनिट होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। हम किन किन रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, तो बेटा सबसे पहले हम फास्ट रिएक्शन जिसमें आयोनिक रिएक्शन आ जाती है उनका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कैन नॉट डिटरमाइन। अगर बहुत ही स्लो कोई रिएक्शन हो रही तो उसका भी हम रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ जितनी भी हमारी मॉडरेट रिएक्शन होती है जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है उनका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा, ठीक। ROR हमने बता दिया कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने एग्जांपल निकाल दिया कि जैसे कोई इक्वेशन दी जाए और उसको उसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इस तरीके से आप निकालेंगे। और रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक, कोई न्यूमेरिकल देख ले, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया, हटाएं, नोट कर लीजिएगा। अब देखो एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो एक न्यूमेरिकल है कि जैसे देखो क्वेश्चन है N2 + 3H2 gives 2NH3 during the formation of ammonia NH3 2 mole of nitrogen disappears in 1 minute। तो आपसे पूछ रहा है ROR बताइए पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे पूछा जाएगा ROD ऑफ H2, यानी हमें बताना है इसमें क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियर्स ऑफ हाइड्रोजन बताना है। और थर्ड नंबर पे आपको बताना है यहाँ पर क्या, ROA ऑफ NH3, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, ये बताना है। तो चलिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इधर इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट में। तो यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे बेटा
तो डेल्टा, देखो पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो, ROR इक्वल टू इज अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 1/1 डेल्टा N 2 डेल्टा T, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 स्क्वायटोमेट्रिक कॉफिशिएंट और डेल्टा H2 डेल्टा T इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन अमोनिया बन नहीं है तो प्लस का 1/2 यानी स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा NH3 में डेल्टा T हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिया गया है, यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू है ना, तो डेल्टा N2 डेल्टा T, ये क्या दिया गया है कि भाई क्या है कि 2 मोल नाइट्रोजन के डिसअपियर हो रहे हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हो गए, मोल पर लीटर होता है। ठीक है, तो अपॉन में टाइम कितना आ जाएगा 60, माइनस के साथ होगा ये, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/30 माइनस का, ये किसकी वैल्यू निकल गई इससे। तो यहाँ से ROR निकाल सकते हैं भाई, देखो ROR निकालेंगे क्या निकलेगा, फर्स्ट नंबर ROR, तो देखो ROR इक्वल टू होगा इसकी वैल्यू कितनी दी गई, माइनस का 1 भाई नाइट्रोजन है कहाँ गया, हाँ यहाँ तो 1 ही रहेगा 1/1, तो यहाँ पर 1/1 ब्रैकेट के अंदर डेल्टा N2 डेल्टा T। ठीक, तो देखो ROR है ना, ये चीज़ पता चल गई। अब यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/30, ये चीज़ समझ। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता चल गया, ROR हमें पता चल गया कितना आया, ROR कितना आ गया 1/30, और ये क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ROR हमें पता चल गया। ठीक, ROR पता चल गया। ठीक, सेकेंड नंबर पे हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो सेकेंड नंबर कैसे सॉल्व करेंगे, तो ROR इक्वल टू बेटा होता क्या है, ये देखो हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन ये होगा माइनस का 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा ये क्या है, हाँ डेल्टा H2 चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेल्टा T विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी वैल्यू कितनी है 1/30। ठीक, इधर क्या होगा माइनस का 1/2, और यहाँ पर डेल्टा H2 में डेल्टा T है, तो 2 से काटो 15, तो यहाँ पर जो आज वैल्यू आ जाएगी डेल्टा H, ठीक है इधर रख लो, डेल्टा H2 डेल्टा T इक्वल टू 1/15, ये आ गया, नोट कर लो बेटा, फिर देखते हैं आगे 1 ठीक है। अच्छा ये हाइड्रोजन 1/3 है, सॉरी 1/3 यहाँ पर रखो, हाइड्रोजन 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये कट करोगे तो ये कट जाएगा यहाँ से 3 यानी 10, 1/10 आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा माइनस का 1/10 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गई किसकी वैल्यू, ये इसकी होगी। अब हमसे पूछ रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो यहाँ पर मॉड लगा दो, तो ये होगी 1/10, कितनी हो गई 1/10। ठीक है, कितनी होगी 1/10, और ये हो जाएगी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये चीज़ पता चल गई। अब देखो यहाँ पर सेकेंड नंबर पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर लास्ट पूछ रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। देखो रेट ऑफ थर्ड नंबर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको हटा लेते हैं, ROA ऑफ NH3। ठीक, देखो ROR की वैल्यू कितनी दी गई थी 1/30, और इधर क्या है
इधर प्लस का 1, ये माइनस का 30, और यहाँ पर माइनस का 1/30 दिया गया था, निकल के वैल्यू आई थी। और यहाँ पर हमें क्या बताना है, 1 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या था, 1/2 NH डेल्टा, यहाँ पे क्या करेंगे, डेल्टा NH3, ठीक है, डेल्टा NH3, और यहाँ पर डेल्टा T, ठीक। 2 से काट लेंगे 15, 1/15 आ गया। भाई ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1/15, 2 से कट जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T, ठीक। अब रेट ऑफ क्या निकालना था, अपीयरेंस, तो यहाँ पर मॉड लगा दो, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल से मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करिएगा, है ना, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।